देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जो हिंदुस्तान में सरकार चल रही है अंग्रेजों के तर्ज पे चल रही है, और दिल्ली में जो सरकार चल रही है वो इनकलाबी सरकार चल रही है। और जब आप किसी चीज़ का इनकलाब करेंगे, आप कभी बदलाव की बात करेंगे, तो आपको ये सब कुछ झेलना पड़ेगा। ईमानदारी की बात करोगे आपको झेलना पड़ेगा। अब तो ये हो गया कि दिल्ली की जनता अपनी बात को कहते में भी डरती है, कहीं ऐसा ना हो कि शाम को किसी थाना लेवल से आपके पास भी पुलिस वाले का फोन आ जाए। तो जब आप बदलाव की बात करेंगे, जैसे दिल्ली के अंदर शिक्षा का बदलाव हुआ और जो पूरी दुनिया के अंदर जाना गया, तो आपको जेल जाना पड़ेगा। और जेल जाने से मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल या अरविंद केजरीवाल की टीम का कोई आदमी डरता होगा, क्योंकि रात मैंने टीवी पे एक बात और देखी कि मनीष जी को तो गिरफ्तार किया 44 उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जो देश में बदलाव की बात करते हैं, जिसमें संजय सिंह को, आदिल भाई को और अनेक विधायकों को और कार्यकर्ताओं को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन डरने वाले नहीं है, ये इनकलाब इसी तरीके से जारी रहेगा। ये बहुत गलत काम हो रहा है। इतने अच्छे इंसान, इतने महापुरुष, दिल्ली में इतने प्यारे नेता, बच्चों के लिए ने बहुत कुछ किया। स्कूलों को पहली हालत देखते और आज की हालत देखिए, बच्चों की पढ़ाई पहले देखती है, अब देखिए इतने सालों में। और 10,000 करोड़ का मामला लगाया जा रहा है। 10,000 करोड़, ये तो 1 रुपये की रिश्वत लेने को तैयार नहीं है किसी की, और अपने तहे दिल से अपने पास से लगाने के लिए तैयार रहते हैं। सुबह 6 बजे उठकर चल देते हैं स्कूलों का दौरा करने, अपने घर में जो भी टाइम मिलेगा अपने घर पहुंचते हैं। खाना खाया, किस टाइम खाया, इन्हें कोई पता नहीं होता, लेकिन अपने बच्चों, अपने दिल्ली के लिए, अपने भविष्य के लिए, इन बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं। ऐसे सज्जन आदमी को, ऐसे ईमानदार आदमी को ये जेल भेजे बीजेपी सरकार, ये तो बहुत गलत हो रहा है। इनकी तो तानाशाही बहुत चल रही है। इनको राज नहीं मिला तो ये दिल्ली को बर्बाद करने के चक्कर में लगे हुए हैं। कोई भी बजट हो उसे रोक लेते हैं, कोई भी काम हो उसे रुकवा देते हैं। एलजी के हाथ में दे रखा है इन्होंने, एलजी इन्हीं की सुनेगा, हमारे आम आदमी पार्टी की नहीं सुनता है। केजरीवाल जी काम करना चाहते हैं, ये काम करने नहीं देते हैं, और हमारे मनीष सिसोदिया जी को और ये ऐसे सज्जन पुरुष को जेल भेजना चाहते हैं। बीजेपी सरकार कुछ भी कर ले, इनकी सरकार दिल्ली में तो आने वाली नहीं है। चाहे कितने ही कांड कर ले, चाहे पुलिस से लोगों को बंद कराएं, नेता को बंद कराएं, आम आदमी पार्टी के नेता को बंद कराएं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि दिल्ली की जनता बिल्कुल बेवकूफ़ है। और हम चाहते हैं ईमानदार आदमी को भविष्य में सुरक्षित फैसला मिलेगा। गलत है जो इंसान काम कर रहा है। अब हम तो अपने बचपन से देखते चले आ रहे हैं स्कूलों की क्या हालत थी दिल्ली के। जो बच्चे हमारे पढ़ते थे नीचे चटाइयों के ऊपर और छप्पर डले हुए थे। उसके बाद अब ये जब आम आदमी की सरकार आई तो तमाम स्कूलों की हालत बदल गई, अस्पतालों की। तो काम तो किया है, और जब काम करता है आदमी उसी को अगर छेड़ा जाएगा तो फिर वो काम क्या करेगा। इसका तो मतलब ये है कि सरकार, जो कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, वो चाहते हैं कि हमारी अपनी मनमानियाँ चलें, जो भी कुछ करे। कैसे देखते हैं? गलत है, गलत हुआ कैसा मानिए क्या गलत है, लेकिन बोल नहीं सकते ना। जो बोलेगा उसे मोदी जी जेल में डाल देंगे। सरकार के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। देखिए, देश के बेहतरीन शिक्षा मंत्री जो बच्चे की जुबान पर है, हिंदुस्तान का एक ऐसा शिक्षा मंत्री है जिसको हिंदुस्तान का एक बच्चा जानता है कि उन्होंने इतने बेहतरीन सरकारी स्कूलों में काम किया, हमारे बच्चों के लिए इतना अच्छे काम किया, अच्छे स्कूल बनाए जिन बच्चों ने सपनों में भी नहीं सोचा था, ऐसे स्कूल बनाए। उस शिक्षा मंत्री को भाजपा के द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा, यहाँ तक कि पूरे हिंदुस्तान की विपक्ष की पार्टियां, जितने बड़े लीडर थे, सबको परेशान किया जा रहा है। ईडी, सीबीआई, फलाना ढिमका, सबको परेशान कर सबको जेल में ठूसा जा रहा है या उनकी राजनीतिक कैरियर को खत्म किया जा रहा है। तो भाजपा द्वारा जो विपक्ष को प्रताड़ित किया जा रहा है, और शिक्षा मंत्री जिसको बच्चा जानता है देश के अंदर, ऐसे शिक्षा मंत्री को भाजपा द्वारा जेल में डाला गया, बहुत ही शर्मनाक है।